सो वेलकम फ्रेंड्स, फाइनली बहुत सारे आउटलेट्स में ये खबर सामने हमें देखने को मिल रही है। इंडिया कंसिडर सेलिंग ब्रह्मोस मिसाइल्स टू रशिया। तो इंडिया जो है कि वो रशिया को ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा। वेरियस आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश हुए हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ ब्रह्मोस मिसाइल की। ये देखिए। तो फाइनली ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मिसाइल मानी जाती है। क्रूज़ मिसाइल है जो इंडिया अब सेल करेगा रशिया को, ऐसा मेजर आउटलेट्स में हमें देखने को मिला है। ये हमें बताया है इस समय डीआरडीओ के जो हेड हैं, डायरेक्टर हैं, अतुल दिनकर राणे साहब ने। तो इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया टू रिलेटेड अ पैच टू मॉस्को व्हेन द सिचुएशन इन यूरोप स्टेबलाइजेस। क्योंकि अभी जो यूरोप की सिचुएशन है वो स्टेबलाइज नहीं है। जब वो स्टेबलाइज सिचुएशन हो जाएगी तो इंडिया जो है रशिया को ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पे बेच सकता है। एंड सबसे मेजर जो कंट्रीब्यूशन इसमें दिया है ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप करने में, हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए, वो है वन एंड ओनली एपीजे अब्दुल कलाम। तो टाइम हैज़ कम फॉर ब्रह्मोस एरोस्पेस टू वर्क ऑन द मार्क सेकेंड वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सो दैट वी विल स्टिल बी द मार्केट लीडर इन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो ब्रह्मोस एक तरीके की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स है। और प्राइम जो प्रेसिडेंट उस समय के थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका बहुत बड़ा रोल था। एक टेक्नोलॉजिकल साइंटिस्ट जिनने मिसाइल्स के ऊपर काम करा, फिर इसरो में काम करा, और उसके बाद जो है इनने मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है इंडियन के स्पेस प्रोग्राम में। अगर हम मिसाइल रिलेटेड प्रोग्राम बोलें तो काफ़ी ज़्यादा हमें इन्हें याद रखना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल जो है एक तरीके की सुपर क्रूज मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है। तो जो ये सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है ये काफ़ी ज़्यादा घातक होती है अगर हम बात करें। और ये जो इसका जो अगर हम अटैकिंग स्पीड बोले तो ये जो है कि लैंड, एयर, सी सब जगह से हम इसको अटैक कर सकते हैं। और अभी के लिए ये जो है Su-30 MKI एंड LCA तेजस फाइटर्स जो है कि अभी इसको जो है कि जो बेसिकली इसको टेस्ट किया जा चुका है और इससे इसको हम यूज़ करते हैं। ब्रह्मोस अगर हम बात करें, इसका डेवलपमेंट मेजरली 1993 में स्टार्ट हुआ। एंड ब्रह्मोस का अभी रशिया के पास डेरिवेटिव है, जैसे कि P-80 ONX हो गया, याकुंत हो गया। बट जो ब्रह्मोस है इस समय डीआरडीओ क्लेम कर रहा है कि वो इन सभी से बेटर वर्जन है। इसी वजह से जो है कि आने वाले समय में हम देख सकते हैं, जब ये रशिया यूक्रेन वॉर स्टेबलाइज थोड़ा कम हो जाएगा और एंड हो जाएगा, तो फिर उसके बाद जो है कि ये डील यहाँ पे सामने हो सकती है। हम बात करें तो देखिए, जो अभी रशिया के पास एक हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है जो है किंजल, जो अभी उसने यूक्रेन के टारगेट्स को नेस्तनाबूद करने के लिए यूज़ करा। और साथ ही साथ जो है कि अमेरिका ने जो है कि यहाँ पे यूक्रेन को प्रोवाइड करा था एक डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है पैट्रियट। और उसको भी रशिया ने दावा किया है कि उसको भी किंजल हाइपरसोनिक जो मिसाइल है उसने उसको शूट डाउन करा। लेकिन जहाँ तक मैं बात करूँ, रशिया ने अपने दावे सच कहे हैं, बट यूक्रेन भी अपने आंकड़ों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के चढ़ा के बता रहा है। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, और जो है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के लिए मेनली। क्योंकि जो ब्रह्मोस है वो अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस है, वो ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप करता है। और जो ब्रह्मोस मिसाइल का डेवलपमेंट है वो इंडिया और जो रशिया है दोनों के जॉइंट वेंचर की वजह से यहाँ पे देखने को मिला। अब हम बात करते हैं, देखिए, हिस्ट्री ऑफ ब्रह्मोस। 1983 में इसका जो है कि ब्रह्मोस का इंडियन हिस्ट्री की डिफेंस हिस्ट्री में इसका चैप्टर यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद जो है कि हमें एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमने काम करा। और साथ ही साथ जो है कि रशिया और जो इंडिया थे, इन दोनों के बायलैटरल एग्रीमेंट्स इसके ऊपर साइन हुए। और फिर उसके बाद इस सेल्फ रिलायंसी और सेल्फ सफिशिएंसी के लिए मिसाइल्स बनाना इंडिया ने शुरू करा। ब्रह्मोस एरोस्पेस की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड नोन ऑर्गेनाइजेशन है, और जो है कि जो भी ऑर्डर्स इनको आते हैं उस हिसाब से ये अपने मिसाइल्स बनाते हैं। अगर हम बात करें, देखिए, इसका जो एक आपको चार्ट दिख रहा होगा, पहले पार्टनरशिप यहाँ पे हुई, उसके बाद डिज़ाइन डेवलप हुआ कि आखिर ये ब्रह्मोस मिसाइल कैसे बनेगी। उसके बाद जब डिज़ाइन डेवलप हुआ तो फिर उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल का जो धीरे धीरे करके यहाँ पे बढ़ने लगा। और फिर उसके बाद डेवलपमेंट स्टेज यहाँ पे देखा, फिर ट्रायल हुआ कि ब्रह्मोस मिसाइल कैसी है, और फिर उसके बाद प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करा गया। और उसके बाद अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ब्रह्मोस का वर्जन यहाँ पे अभी जो रिलेवेंट अभी जो मॉडर्न वर्जन है वो हमें देखने को मिला। और फिर उसके बाद इंटरनेशनली इस चीज़ को एक्सेप्ट करा गया कि ब्रह्मोस एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर जो है कि यहाँ पे क्रूज़ मिसाइल है। सो आई होप आपको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बेहतरीन ढंग से समझ आए। और देखिए, जो रशियन आर्मी है इस समय काफ़ी ज़्यादा लैग से गुजर रही है मिसाइल्स के। उनके पास मिसाइल्स की कमी है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर काफ़ी ज़्यादा खिंच चुका है। दो साल यहाँ पे होने को आए हैं, और रिस्टोर करना पड़ेगा रशियन आर्मी को। तो ऑर्डर्स यहाँ पे रशिया के लिए अगर रशिया देता है तो इंडिया को, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। और साथ ही साथ जो है कि
रशिया के जो अभी ऑर्डर अगर देता है तो क्या इंडिया ब्रह्मोस बना के उसको देगा? तो अगर हम बात करें अभी के लिए तो रशिया इंडिया नहीं दे सकता, क्योंकि वेस्टर्न आउटलेट्स इसको जो है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताएंगे कि भाई देखिए रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, यहाँ पे इंडिया जो है कि ब्रह्मोस मिसाइल अपनी रशिया को देख रहा है। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा बायसनेस नेचर का यहाँ पे इंडिया को एज अ रिप्रेजेंट करेगा ग्लोबली। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात रहेगी। एंड अगर हम बात करें देखिए जो राणे साहब हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेजर डेवलपमेंट उनने इस चीज़ के बारे में हमें बताया, और हमने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा समझा। अगर हम अतुल दिनकर राणे जी की बात करें तो ये रिनाउंड साइंटिस्ट हैं अगर डीआरडीओ के अंडर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में, और इंडिजीनियस डिज़ाइंस को डेवलपमेंट करने में इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है। और साथ ही साथ जो है कि इनने वेरियस सिस्टम्स के ऊपर, डेवलपमेंट्स के ऊपर, मिशन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, एवियोनिक्स टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेहतरीन अपना योगदान दिया है। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है हमारे लिए और इंडिया के इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी। अब हम बात करेंगे देखिए जो इंडिया का जो स्टेक है ब्रह्मोस में वो फिलहाल तो 50.5% है, और जो रशिया का स्टेक है वो है 49.5%। जो रशिया के साथ हमने एग्रीमेंट साइन करा था 1998 में, ठीक है, उस हिसाब से जो है कि डीआरडीओ और एनपॉम यानी कि रशिया का जैसे इंडिया का डीआरडीओ है तो वैसे ही रशिया का एनपॉम है। तो इन दोनों के बीच में ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी वहाँ से शुरू हुआ, और साथ ही साथ इनने प्लान बनाया कि इनने जो है कि यहाँ से इंटीग्रेटेड वर्क करना शुरू करा ब्रह्मोस मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए। अभी जो इंडिया का पार्टिसिपेशन है इसमें वो काफ़ी ज़्यादा हाई है अगर हम बात करें ब्रह्मोस के स्टेक्स के ऊपर। और साथ ही साथ जो है कि हमने ब्रह्मोस को 2001 में 12 जून को चांदीपुर कोस्ट ऑफ उड़ीसा से हमने इसको लॉन्च करा और इसका फील्ड फायरिंग टेस्ट लिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा सक्षम हुई, तो हमें पता चला कि जो उसका टेस्ट रेंज से हमें से पता चला कि ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक बात है कि ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फायर करने के बाद जो है कि अपने टारगेट्स को शूट डाउन कर सकता है। एंड उसके साथ साथ जो है कि ब्रह्मोस मिसाइल को मॉस्को में भी डिस्प्ले करा गया मार्क्स 1 एग्जीबिशन में पहली बार 2001 में। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात थी इंडिया के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। और जो है इसका जो बुनियाद हमें मेजरली हमें देना पड़ेगा जिस आदमी को, वो है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के अंतर्गत जो ये काम हुए, ये आज भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक इनोवेशंस को डेवलपमेंट करते हुए मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ में हमने जो भी काम करे वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है, और हमें डेफिनेटली उनको सैल्यूट करना चाहिए इस चीज़ के लिए। एंड साथ ही साथ अभी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इंडियन नेवी ट्राई सर्विसेज, हमारे इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी भी यहाँ पे इसका यूज़ कर रही है। अब रशिया हमारे लिए न्यू कस्टमर है। उससे पहले जो अगर हम बात करें फिलीपींस ने भी यहाँ पे इंडिया के साथ डील साइन करी थी, और 375 मिलियन डील में ये फर्स्ट डिलीवरी हमने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर तक हो जाए ब्रह्मोस मिसाइल की। एंड साथ ही साथ इंडोनेशिया, वियतनाम और ये सभी कंट्रीज़ जो है हमसे ब्रह्मोस मिसाइल आने वाले टाइम में खरीदने वाली हैं। नेगोशिएशंस चल रहे हैं इस समय, और गल्फ़ कंट्रीज़ का भी हमारे मिसाइल प्रोग्राम्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा उनका रुझान है, और वो भी आने वाले समय में इस चीज़ को रेफ़र करेंगे, और डेफिनेटली इंडिया का जो मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम है वो काफ़ी आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ जो साउथ चाइना सी में जो चाइना की डोमिनेंस बढ़ रही है उस वजह से भी उसको काउंटर करने के लिए फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया और बहुत सारे जो साउथ एशियन नेशंस हैं वो एक साथ मिलजुल कर जो है कि इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ जो है कि इंडिया के जो मिसाइल प्रोग्राम्स हैं वो भी बूस्टअप हो रहे हैं। अभी हम बात करें जो यूक्रेन की कैपिटल्स हैं जैसे खार्किव, ओडेशा, कीव, इसको जो है कि रशिया मेनली ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही साथ जो है कि वहाँ पे बहुत सारे उनने बैटल टैंक्स अपने भेजे हैं और वहाँ से काउंटर कर रहा है यूक्रेन। तो उसको भी जो है कि एक तरीके से उसको भी निस्ते-नाबूद करने के लिए जो है रशिया को यहाँ पे मिसाइल्स की ज़रूरत पड़ रही है, और इस समय ऐसा लग रहा है कि मिसाइल्स की कमी पड़ रही है रशिया की, इसलिए जो ये बात सामने आई है अंदर डीआरडीओ से, तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी जो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जानकारी हमें पता चलती है। अब हम बात करेंगे देखिए ब्रह्मोस मिसाइल जो यहाँ पे राणे साहब है उन्होंने बताया कि पोटेंशियल ऑर्डर्स फ्रॉम रशिया एंड 2 स्पेसिफिक लॉन्च वर्जन ऑफ द मिसाइल, इट माइट इंडिकेट दैट ब्रह्मोस एंड रशिया एम्प्लॉयड एयर लॉन्च्ड एंड एयर अटैक क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स लाइक कलबीर, किंजल और हाइपरसोनिक मिसाइल। तो इससे ज़्यादा हम जो है कि जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल है, कलबीर, किंजल, ये सारी जो है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ठीक है, रशिया की, तो जो यूक्रेन के लिए अभी रशिया यूज़ कर रहा है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के लिए स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन इससे रशिया को हैवी लॉसेज हो रहे हैं। और जो हमारी ये
ब्रह्मोस मिसाइल है। इस ये भी अगर रशिया इसे परचेज़ करता है तो आने वाले समय में ये एक मीडियम रेंज फायर टेस्ट के साथ एक ज़ोरदार यहाँ पे जो रशिया के पास हम बात करेंगे आर्टिलरी में एक अच्छा यहाँ पे इक्विपमेंट जुड़ जाता है। और साथ ही साथ जो है कि ब्रह्मोस के हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहे हैं। जैसे प्रीवियस हमने बहुत सारे जम्प्स देखे कि इंडोनेशिया इसे ऑर्डर कर रहा है, वियतनाम इसे ऑर्डर कर रहा है। साउथ एशियन नेशंस का इसमें जो रुझान है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तानी एक सिक्योरिटी ऑफिशियल ने ये बताया राउटर को, आउटलेट्स यहाँ पे पब्लिश हुई कि जो बेसिकली जो पाकिस्तान है उसने ये उनके जो एक सिक्योरिटी ऑफिशियल है उन्होंने बताया कि ये इसकी जो स्पीड है वो 2.8 मैक है, जो 3 गुना ज़्यादा तेज़ है स्पीड ऑफ साउंड से। तो जो क्रूज़ मिसाइल्स होती है वो मोस्टली स्पीड की साउंड से काफ़ी तेज़ होती है। और सरफेस टू एयर जो मिसाइल सिस्टम है सैम, इसको हम इसके अंतर्गत इसे लाते हैं ब्रह्मोस को, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और साथ ही साथ जो है कि इस्लामाबाद को ये हिट करने का टारगेट रखता है अगर हम इसे किसी नॉर्दर्न इंडियन लॉन्च पैड से इसे फायर करते हैं। तो आई होप आपको ब्रह्मोस की एक सारी जानकारियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होंगी। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड विल मेक मोर वीडियोज़। टिल देन बाय, जय हिंद, टेक केयर।